सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं अपने क्लास 10th के जूलियस सीजर के मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस वीडियो में जो हम लोग का क्वेश्चन कवर हुआ है वो हुआ है ब्रूटस के सोलिलोक्यू वाले एक्सट्रैक्ट से। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जो हम लोग का क्वेश्चन कवर किया गया है वो पिछले 10 ईयर्स में एटलीस्ट 7 टाइम्स पूछा जा चुका है। तो अगर इस बार भी ये क्वेश्चन आएंगे तो आपके 10 मार्क्स कन्फर्म हो सकते हैं। अगर ये एक्सट्रैक्ट आपका सेम टू सेम आ गया जैसे कि पिछले 10 ईयर्स में देखा गया 7 टाइम्स आया, तो ये टोटल 10 मार्क्स आपका होल्ड करता है। लेकिन इस एक्सट्रैक्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जब ये एक्सट्रैक्ट पूछा नहीं गया है पूरा, फिर भी वो क्वेश्चंस हम लोग के रिपीट हुए हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ही बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कंटेंट कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उससे पहले हम लोग इस एक्सट्रैक्ट को भी देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग एक बार उस एक्सट्रैक्ट को समझ जाएंगे अच्छे से तो अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होके आएगा या कुछ से नया कुछ क्वेश्चन फॉर्म होके आएगा तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अपने एक्सट्रैक्ट के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर साथ ही साथ उसके सारे आंसर्स को देखेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कीज को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पीओवी से, बोर्ड के पीओवी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कि किस तरीके का क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट से आता है। ये क्वेश्चन अगर ये पूरा आपका एक्सट्रैक्ट सेट हम लोग का एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, हम लोग का एक्सट्रैक्ट जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा कि इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। ये हम लोग का एक्सट्रैक्ट लिखा रहेगा और इसी से आपको पहचानना है कि ये हम लोग का कौन से एक्सट्रैक्ट से आया है और इसका क्या क्या आंसर हो सकता है, इसका स्पीकर कौन हो सकता है और ये सीन कहाँ पे है। अगर ये पूरा एक्सट्रैक्ट हम लोग का आएगा तो हम लोग को ये पांचों ही क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये पूरा एक्सट्रैक्ट हम लोग का नहीं आएगा तो हम लोग का ये जो लास्ट का 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये हम लोग का तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसमें से जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और 3rd क्वेश्चन है ये हम लोग का हर साल ही पेपर में आया है और 4th क्वेश्चन भी हम लोग का मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आप देखेंगे अगर ये क्वेश्चन हम लोग का हरदम 2 तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग का 2 मार्क्स में भी पूछा गया और हम लोग का 3 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे। आगे स्लाइड्स में जब हम क्वेश्चन के साथ आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे भी हम मेंशन किए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे आप लोग को सेपरेट आउट करना है। सेम इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कभी 2 मार्क्स में पूछा गया है, मतलब वेरी शॉर्ट में पूछा गया और कभी शॉर्ट में पूछा गया। तो इसके आंसर को भी आप उसी तरीके से खुद के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। लेकिन ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आना आपका 100% कन्फर्म है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस एक्सट्रैक्ट के एक्सप्लेनेशन को देखना। एक्सट्रैक्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीजों को जानना जरूरी है कि अभी तक एक्सट्रैक्ट में क्या हो चुका है या अभी तक स्टोरी में क्या हो चुका है और अभी करंटली स्टोरी का क्या पोजीशन है। तो ये जो हम लोग का पूरा ब्रूटस का सीन है, ये पूरा एक रात का सीन है कि ब्रूटस की बहुत रात हो चुका है। ब्रूटस और चियार्स में अकेला, मतलब गार्डन में अकेला है, के आसपास कोई भी नहीं है और ब्रूटस खुद से ही बात करेगा, अपने खुद के थॉट को ही बोलेगा। जैसे हम लोग का मोनोलॉग होता है कि आप खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं तो वो हम लोग का मोनोलॉग के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन आप खड़े होकर खुद से ही जब बात करते हैं तो वो हम लोग का सोलिलोक्यू के कैटेगरी में आ जाता है। तो अभी तक स्टोरी में केसीएस आया है, वो ब्रूटस का कान भर चुका है कि हम लोग को सीजर को मार देना चाहिए क्योंकि वो आगे चल के एक बुरा राजा बनेगा। और अब क्या हो रहा है, अब हम लोग का ब्रूटस इसी चीज को बार बार अपने दिमाग में सोच रहा कि हम लोग को उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। इस पूरे सीन में यही चीज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो अपने दिमाग में किस तरीके से इस कंक्लूजन पे आता है कि हम लोग को सीजर को मार देना चाहिए। तो ये हम लोग का वो पूरा एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट है जो आपके जूलियस सीजर के बुक से लिया गया है। और यही एक्सट्रैक्ट का हम लोग का स्टार्टिंग का एक लाइन लिख के आपके क्वेश्चन में, अगर आपका पूरा एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाने वाला रहेगा तो यही आपका स्टार्टिंग में यही वाला लिख के लाइन आ जाता है कि इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। हम इस पूरे एक्सट्रैक्ट को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसका पूरा एक आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे इस एक्सट्रैक्ट में क्या कहा गया है, जिसके हेल्प से आप इसमें आने वाले सारे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। इस एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि ब्रूटस फैसला कर लेता है, मतलब वो खुद से ही कह रहा कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को सीजर को मार देना चाहिए। और जब वो ये बात कहता है कि हमको सीजर को मार देना चाहिए तो फिर अपने वो इस बात को जस्टिफाई कैसे करेगा। तो ये कहता है कि मेरा सीजर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कि हमको सीजर को मारने से हमको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन हमको सीजर को मार देना चाहिए रोम के भलाई के लिए। वो कहता है कि अगर फ्यूचर में सीजर को ताज मिल गया, कि अगर फ्यूचर में सीजर को रोम का किंग बना दिया गया तो क्या करेगा, वो बदल सकता है, उसका नेचर बदल सकता है। अगर वो नेचर बदल लिया अपना तो वो एक बहुत ही तानाशाह राजा बन जाएगा, मतलब बहुत ही एक बेकार राजा बन जाएगा। वो सब पे रूल करने लगेगा, सब पे अपना हुक्म चलाने लगेगा और किसी का भी बात नहीं मानेगा।
फिर वो कहता है कि जब वो राजा बन जाएगा और उसके बाद सबका बात नहीं मानेगा तो उसके पास राजा बनने के बाद बहुत पावर आ जाएगा, और तब क्या होगा, तब हम लोग उसको नहीं मार सकते हैं, तो अभी ही हम लोग को उसको मारना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी ग्रेटनेस का अब्यूज़ करेगा, वो सब पे अपना राज चलाने लगेगा, वो गलत एक राजा बन जाएगा। तो अभी उसके पास क्योंकि पावर नहीं है तो एक कमज़ोर आदमी है, तो उसको मारना हम लोग को ईजी होगा। वो एक एग्जाम्पल भी देके खुद को कन्विंस करता है, कहता है कि अभी सीजर एक अंडा है छोटा सा, अगर हम लोग उसको पावर मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ा सांप बन के बाहर निकलेगा, और क्योंकि फिर वो एक जहरीला सांप बन के बाहर निकलेगा जो हम लोग के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो अभी वो स्नेक है और अपने अंडे में है, उसको मारना बहुत ही हम लोग के लिए ईजी होगा, हम लोग को उसको मार देना चाहिए ईजिली अभी ही। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी सीन में हम लोग का एक और सीन ऐड होता है, वो सीन ऐड होता है हम लोग का फॉरजेट लेटर्स का। फॉरजेट लेटर्स में क्या होता है कि हम लोग का जो केसीएस है वो एक फेक लेटर्स बनाता है, उस फेक लेटर्स को फेक दिया जाता है, जिस फेक लेटर में लिखा रहता है कि केसीएस हेल्प अस, कि मतलब उसमें लोग केसीएस से हेल्प मांगते हैं कि वो सीजर को मार दे। ये सब लेटर्स को वो पढ़ता है तो वो कन्विंस हो जाता है बहुत ही आराम से कि हाँ हम सही सोच रहे थे और हम लोग को क्या करना चाहिए, सीजर को मार देना चाहिए, वरना वो बड़ा होगा और ये फिर पूरे राज्य को बेकार बना देगा, पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। तो यही हम लोग का इस पूरा ओवरऑल सीन है कि इसमें क्या हुआ है, इस पूरे सीन में क्या हुआ है, तो इसमें केसीएस आया है, ब्रूटस का कान भरा है, ब्रूटस खुद से बात कर रहा है कि उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा है कि उसको मार देना चाहिए, और फिर उस बात को वो जस्टिफाई भी करता है कि उसका सीजर से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस वो रोम पीपल के भले के लिए ही सीजर को मारना चाहता है। फिर उसको कुछ फेक लेटर्स मिलते हैं, उसको ये नहीं पता रहता है कि लेटर फेक हैं, लेटर अलग अलग हैंडराइटिंग में रहते हैं जिसमें लिखा रहता है कि ब्रूटस तुम उठो, तुम ही सीजर को मार सकते हो। जिस लेटर्स को पढ़ के ये कंफर्म हो जाता है कि ये आगे चल के एक बुरा राजा बनेगा, सारे रोम्स के पीपल चाहते हैं कि हमको सीजर को मार देना चाहिए, और फिर वो सीजर को मारने के लिए खुद को रेडी कर लेता है। इस पूरे सीन का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी हेल्प से आप इसके सारे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि कितना इजीली, जब आपको एक्सट्रैक्ट समझ आ गया तो आप बहुत ही इजीली इसके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि हु इज द स्पीकर, वेयर इज द सीन सेट, व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट। तो हम लोग को पता है हम लोग का स्पीकर कौन है, स्पीकर ब्रूटस है, क्योंकि ये पूरा मोनोलॉग ब्रूटस के ऊपर है, तो ये आंसर आपको आ गया। फिर ये सीन सेट कहाँ पे हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही, एक्सट्रैक्ट के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे हम कि ये हम लोग का पूरा सेट जो सीन हुआ है वो हम लोग का ऑर्चार्ड में हुआ है, गार्डन में, जहाँ पे ब्रूटस हम लोग का अकेले ही है। रात का पूरा सीन है, गार्डन का है, जिसमें ब्रूटस हम लोग का अकेले है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट, तो वो क्या सोचता है, वो सोच रहा है कि उसको सीजर को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो ही इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू असैसिनेट सीजर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग अ टायरेंट। अब देखते हैं हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का व्हाट डज फॉर द जर्नल मीन, कि जो फॉर द जर्नल है इसका क्या मतलब होता है। फॉर द जर्नल मतलब अच्छाई के लिए, तो इट मीन्स फॉर द जर्नल गुड, द वेलफेयर ऑफ रोम एंड इट्स सिटीजन, नॉट फॉर द पर्सनल रीजन। कि जैसे एक्सट्रैक्ट के पहले ही लाइन में लिखा था कि हम लोग का जो ब्रूटस है वो अपने लिए नहीं मार रहा, उसका कोई सीजर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो रोम पीपल के भले के लिए सीजर को मार रहा है। अच्छा अब देखते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन को, जिसमें लिखा है हाउ डज द ब्रूटस जस्टिफाई द मर्डर, कि ब्रूटस सीजर को मार दिया, मतलब मारने का प्लान पूरा कर लिया कि हाँ वो सीजर को मारेगा, लेकिन फिर वो अपने इस थॉट को जस्टिफाई कैसे करता है कि जो कर रहा है सही कर रहा है। तो वो अपने थॉट को जस्टिफाई, अपने डिसीजन को जस्टिफाई ये करके कहता है कि उसका सीजर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि सीजर को क्राउन मिल गया, क्राउन मिलने के बाद अगर सीजर का नेचर चेंज हो गया तो वो रोम पीपल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो इसलिए उसको अभी मार देना चाहिए। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का क्या है ना, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप लोग इतना ही आंसर लिखेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो ये जो एक्स्ट्रा आंसर ब्लू कलर से हाईलाइट करके लिखे हैं आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा में क्या लिखा गया, इस एक्स्ट्रा में हम लोग का सर्फेंट एग वाला एग्जांपल दिया गया है कि वो जो सांप के अंडे का एग्जांपल देता है हम लोग उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ही यूजेस द सर्फेंट एग्स मेटाफर, कि वो एक मेटाफर यूज करता है सर्फेंट एग का, कि अभी सीजर के पास पावर नहीं है तो क्या है, अभी वो एक हार्मलेस एग है स्नेक का, लेकिन अगर उसको पावर मिल जाएगा तो वो हैच होके एक जहरीला बहुत मिस्चीवियस स्नेक बन के निकलेगा जो कि रोम के लिए ही खतरा हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो आप लोग बस यहाँ तक आंसर लिखेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा तो ये सर्फेंट एग का एग्जांपल देना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सर्फेंट एग का एग्जांपल मेंशन नहीं करते हैं तो कंफर्म है आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ हम मेंशन आउट कर दें कि इस वीडियो के पहले हम एक वीडियो अपलोड किए हैं एंटोनी के स्पीच के ऊपर। ये हम लोग का जो वीडियो था ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो एंटोनी का स्पीच वाला एक्सट्रैक्ट है ये हम लोग का पिछले 10 ईयर्स का पेपर उठा के देखेंगे तो ये हम लोग का 10 ईयर्स में से 10 टाइम्स पूछा गया, मतलब ये हर साल ही हम लोग का रिपीट होता है।
तो ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो के बाद जाके आप लोग इस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज दिस सॉलिक्यू रिवील्स अबाउट ब्रूटस कैरेक्टर। ये जो इसका पूरा सॉलिक्यू है, जो इसका पूरा ये हम लोग का अलोन में वो बैठ के बात कर रहा है खुद से, उससे हम लोग को ब्रूटस के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए, उससे हम लोग को ये पता चलता है कि इट शोस ब्रूटस अ नोबल, पैट्रियोटिक एंड अ ऑनरेबल मैन। कि ब्रूटस हम लोग का बुरा आदमी नहीं है। उसको तो ये लगता है कि वो सीजर को मारेगा तो उससे रोम का भलाई हो जाएगा। तो इसका मतलब वो एक अच्छा आदमी है, उसका सीजर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ही प्रायोरिटाइज रोम्स फ्रीडम ओवर द पर्सनल लॉयल्टी। ये लाइन हम लोग को क्या बता रहा है कि वो रोम के प्रति वफादार है, लेकिन उसको रोम के प्रति सीजर खतरा लग रहा है। वो सीजर को मारने के लिए तैयार हो गया है। बल्कि सीजर ब्रूटस का एक बहुत अच्छा दोस्त है, फिर भी वो अपने दोस्ती के ऊपर रोम को रख रहा है। फिर वो क्या आगे आंसर में लिखा है कि बट ही इज ओवर आइडियलिस्टिक, मिसगाइडेड एंड गलिएबल, इजिली स्वर्ड बाय द आइडियाज विदाउट प्रूफ। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो ब्रूटस हम लोग का वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक मैन है, कि वो अच्छा सोचता है, बहुत दूर का सोचता है, लेकिन क्या होता है वो इजिली किसी की बातों के बहकावे में आ जाता है। कि उससे केसीएस आया और कहा कि सीजर रोम के लिए खतरा बन सकता है, बस वो इतना कहा। लेकिन उसके बाद का वो सारा कहानी क्या होता है कि ब्रूटस खुद ही अपने मन में बात कर करके, खुद ही ओवर थिंक करके, ब्रूटस हम लोग का बहुत ओवर थिंकर है, वो खुद ही ओवर थिंक करते करते और इस डिसीजन पे भी पहुंच जाता है कि हाँ सच में वो सही कह रहा है, केसीएस सही कह रहा है कि सीजर हम लोग का रोम के लिए खतरा बन सकता है और उसको मारना बहुत ही जरूरी है। तो उसके सॉलिक्यू में आप लोग क्या आंसर लिख सकते हैं, ये लिख देंगे कि हम लोग का जो ब्रूटस है वो एक ऑनरेबल है, रोम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक है, लेकिन वो एक बहुत आइडियलिस्टिक मैन है। वो अपने फ्रेंडशिप के ऊपर रोम को रखता है, लेकिन वो एक बहुत ही मिसगाइडेड पर्सन है। अब बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सट्रैक्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हरदम 3 मार्क्स में पूछा गया। इसमें हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि पूरा रोल जो फॉर्जेड लेटर्स का था। फॉर्जेड लेटर्स जैसा कि हम एक्सट्रैक्ट में बताएं एक फेक लेटर होता है। फॉर्जेड लेटर्स मतलब फेक लेटर्स। तो हम लोग को उस पूरे फेक लेटर को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। आंसर की तरफ बढ़ने से पहले हम समझा दें कि फॉर्जेड लेटर्स क्या था। फॉर्जेड लेटर्स में क्या होता है कि जो हम लोग का केसीएस रहता है वो नकली चिट्ठी लिखता है, बहुत ज़्यादा नकली चिट्ठी लिखता है और सारी चिट्ठी में अपना हैंडराइटिंग अलग अलग रखा रहता है और उसको ब्रूटस के पास फेंक देता है। और उस चिट्ठी में जब ब्रूटस वहाँ पे अपने घर के अंदर देखता है, उसको चिट्ठी मिला रहता है, तो वो पढ़ता है। तो चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कि कुछ चिट्ठी में लिखा रहता है कि ब्रूटस तुम बहुत सम्मानित हो, तुम रोम को खतरे से बाहर निकाल सकते हो। फिर कुछ चिट्ठी में लिखा रहता है कि सीजर अब बहुत ज़्यादा लालची हो रहा है और तुम भी सीजर को मार सकते हो। मतलब उस चिट्ठी में बेसिकली क्या रहता है कि सारे अलग अलग चिट्ठी में यही लिखा रहता है कि तुम हम लोग को बचा सकते हो, तुम रोम को बचा सकते हो। सीजर जो है वो एक बेकार राजा बनेगा, वो राजा बनने के साथ साथ अपना लालचीपन भी बढ़ा देगा। इसमें लिखा रहता है कि सीजर अभी बहुत ज़्यादा लालच कर रहा है, वो सबसे टैक्स ले रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ही उसको मार सकते हो। नकली चिट्ठी में ये लिखा रहता है। अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ब्रूटस एक कंक्लूजन पे पहुंच रहा कि उसको सच में सीजर को मार देना चाहिए, और जब वो इन चिट्ठियों को पढ़ता है तो वो एकदम अपना कंफर्म कर लेता है कि अब उसको सीजर को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे रोम्स के पीपल भी यही चाहते हैं। ये ही पूरा फॉर्जेड लेटर्स था और हम लोग इसी को इस आंसर में एक्सप्लेन किए हैं कि द फॉर्जेड लेटर्स प्ले अ क्रूशियल रोल एज द फाइनल पुश फॉर ब्रूटस। कि फॉर्जेड लेटर्स क्या किया, ब्रूटस को एक फाइनल पुश दिया है डिसीजन लेने में। Cassius, being the master of manipulator, creates a fake letter in different handwriting to make them seem authentic. केसीएस क्या करता है, डिफरेंट हैंडराइटिंग्स में वो सारे लेटर्स को लिखता है और डिफरेंट हैंडराइटिंग इसलिए रखा रहता है क्योंकि उसको पता है कि ब्रूटस एक स्मार्ट आदमी, अगर सेम हैंडराइटिंग देखेगा तो वो इजीली पकड़ लेगा। फिर क्या करेगा, ही थ्रोस देम इनटू द ब्रूटस हाउस थ्रू द विंडो टेंडिंग दे वेयर फ्रॉम ऑर्डिनरी रोमन सिटीजन। ये सीन हम लोग का क्या हो रहा है, जब वो ना गार्डन से सोच के घर पे पहुंचता है तभी केसीएस क्या करता है, इन सारे लेटर्स को उसके घर में विंडो से फेंक देता है, जहाँ पे ब्रूटस को ये सारा लेटर मिलता है और उसको लगता है कि रोमन पीपल ही उसके घर में ये सारे लेटर्स को फेंके हैं। दिस लेटर्स बैक ब्रूटस टू अवेक एंड सेव रोम फ्रॉम सीजर्स ग्रोइंग पावर। लेटर्स में क्या रहता है, ब्रूटस के लिए लिखा रहता है कि ब्रूटस तुम उठो और अब तुम ही रोम को बचा सकते हो। ब्रूटस ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड रीड देम एंड बिलीव्स दे रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल। This tricks him into thinking the conspiracy has public support, convincing him to join. ये लेटर क्या करता है, क्योंकि वो पहले ही अपने मन में सोच रहा कि उसको सच में सीजर को मारना चाहिए कि नहीं, फिर वो लेटर जब ये पढ़ता है तो अब उसका दिमाग एकदम काम नहीं करता, अब वो एकदम कंफर्म करता है कि अब उसको मारना ही पड़ेगा। Without this letter, Brutus might have hesitated more. They exploit his scene of the duty and honor, showing how easily he is manipulated in the play. This happens right before the Solitude building is resolved. इस लाइन में क्या लिखा गया है कि शायद ब्रूटस, क्योंकि ब्रूटस और सीजर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो
तो ब्रूटस जब सीजर को मारने जाता तो शायद वो नहीं मार पाता, क्योंकि वो उससे बात करके ये सारे मैटर्स को क्लियर आउट कर ले। लेकिन क्या होता है, केजियस का जब नकली वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसको सच में लगता है कि नहीं, और उसका दिमाग एकदम काम नहीं करता और उसको सच में लगता है कि हाँ उसको मारना ही पड़ेगा सीजर को। और उसके बाद वो एकदम अपने डिसीजन को कंफर्म कर लेता है और फिर क्या करता है, सीजर को मार देता है। तो ये फॉर्जेड लेटर्स को आप लोग यही एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि फॉर्जेड लेटर्स हम लोग का फेक लेटर था, केजियस द्वारा लिखा गया था, सब में हैंड राइटिंग अलग अलग रखे गए थे ताकि उसको ये लेटर सारा ये लगे। लेटर्स में था कि ब्रूटस तुम उठो, तुम ही रोम को बचा सकते हो, और सीजर हम लोग का एक बेकार राजा बनेगा, बहुत ही लालची राजा बनेगा। और फिर उसके बाद आप लोग बता देंगे अपने आंसर में कि अगर उसको लेटर नहीं मिला रहता तो शायद वो सीजर को नहीं मारता या फिर उसको मारने में हेसिटेट करता, लेकिन लेटर मिलने के बाद उसका दिमाग एकदम एक्सप्लॉइट हो गया, वो अब कुछ सोच नहीं पा रहा था और वो कंफर्म कर लेता है कि उसको सीजर को मारना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आने वाला है वो आने वाला है हम लोग का कैलिफोर्निया स्ट्रीम के ऊपर। ये भी हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में भी हम लोग 2-3 ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि हम लोग का पिछले 2 इयर्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये भी हम लोग का एक इंपॉर्टेंट बन जाता है वीडियो। बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।